आज ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके द्वारा फायर स्टेशन पर राजयोग के बारे में बताया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी संस्था एक आध्यात्मिक संस्था है और शिक्षाओं और ध्यान के माध्यम से ये स्वयं को बेहतर बनाने और विश्व में शांति और एकता लाने का एक अनूठा। इस संस्था की स्थापना 1930 के दशक में लेखराज कृपलानी के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, ये फायर स्टेशन के कर्मचारियों को कुछ विशेष आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। तो ब्रह्म कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है, जिसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है और देश विदेश में अपनी ब्रांचेज मिल जाएगी। आप जहां भी सर्च करेंगे वहां आपको सेंटर का एड्रेस मिल जाएगा। कंट्रोल आज क्या है, अपने से ही इंसान मजबूर महसूस करता है, अपने अंदर कोई ना कोई कमजोरी महसूस करता है। जैसे हमारे पास बैनर है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का, तो अपनी संस्था अनेक तरह के कोर्स कराती है। अपना एक सिक्योरिटी विंग भी है, शक्तिशाली बनाना। मान लो आपके पास गन भी है, हथियार भी है, सारे साधन है और कोई शत्रु आ गया और आप डर गए, तो मन भी तो मजबूत चाहिए ना। जितना शरीर का बलशाली होना जरूरी है, उतना मनोबल भी जरूरी है। जैसे मन का मजबूत होना, मन का स्थिर होना, मन का शक्तिशाली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस मेडिटेशन में हम ये बताते हैं कि हमारे मन क्या है और उस मेडिटेशन के द्वारा मन को दिशा देनी है। मान लो आपको डर के विचार आ रहे हैं, तो उस समय क्या करें? कोई आपके रिश्तेदार चारों तरफ खड़े हैं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो रही है कोई मानसिक, तो वो तो ठीक नहीं कर सकता ना। मानसिक बीमारी का डॉक्टर के पास दवाई में भी कोई इलाज नहीं है। आजकल देखो डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है। लोगों का मन में अचानक ही भय, अचानक ही निराशा के जो विचार आ रहे हैं, उसका कारण है जो तनाव हमें लगता है, वो इसलिए लगता है कि हम कमजोर महसूस करते हैं और बात जो परिस्थिति आई वो हमें बड़ी लगती है। इसका होना जरूरी है। 5 तत्वों के देखो भाई, हम कहते हैं प्रदूषण हो गया, हवा दूषित होगी, है ना, अन्न ऐसा हो गया, तो 5 तत्वों का हमें ज्ञान है। लेकिन आत्मा 7 गुणों से बनी है, ये किसको ज्ञान ही नहीं कि शांत रहेंगे। हम कहते हैं मुझे अशांत मत करो, या हम शांति के लिए सोचते हैं कोई पूजा पाठ मंत्र करे, या हमें मंदिर में जाना पड़ेगा, या किसी संत के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन जाना तो पड़ेगा, पर वहां पे भी तो शांति है ना, कितनी बार आप जाएंगे, है ना। तो शांति क्या है? आत्मा का निज गुण शांति। 7 गुणों से आत्मा बनी है। शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। अगर हम ज्ञान सुनते हैं, कोई भी आप अच्छी बात सुनते हैं पॉजिटिव, तो ज्ञान से हमारे ब्रेन की हेल्थ अच्छी रहती है। 7 गुणों का कनेक्शन है बॉडी से। अगर हम शांत रहते हैं तो हमारा श्वसन तंत्र है, उसे विश्राम मिलता है। जितना शांत रहेंगे सांसें आराम से चलेगी नहीं चलेगी। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमने सांसें अपनी खर्च कर दी, एनर्जी खर्च कर दी, ज्यादा यूज कर लिया, है ना। शक्ति स्वरूप है तो हड्डियां ठीक रहती है। ये आत्मा जो है पवित्र स्वरूप है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। तो ये 7 गुणों का तो हमें ज्ञान ही नहीं है। हम तो बाहर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बीमारी कहाँ से शुरू हुई है? जो कमजोरी आई वो आत्मा में आई है। अब एक ये गुण कहाँ से मिलेंगे? योग माना जोड़, जोड़ मैंने क्या जुड़ना है? परमात्मा से जुड़ना है। तो परमात्मा आत्मा का पिता है, वो शक्तियों का स्रोत है, वो सर्वशक्तिवान है, वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है, सभी दिव्य गुणों का दाता है, दिव्य बुद्धि का दाता है। अब हम कई लोग कहते हैं हम तो 5 मिनट मेडिटेशन रोज करते हैं, आप में सिद्ध करते हो। संक्षेप में मैं आप सभी को बता दूं कि संस्था के लोगों द्वारा बताया गया, इसका जो मेन उद्देश्य है वो आत्मा का है। और आत्मा मन जैसा आपका मन सोचेगा वैसे ही आपके काम होंगे, इसलिए पॉजिटिव सोचें। जैसा आप सोचोगे वैसा ही काम होगा, इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति आती है तो उसके बारे में अच्छा सोचना। आप पॉजिटिव सोचोगे, आपके पॉजिटिव आर्क में नेगेटिव नहीं आएंगे।